अपात्र होते हुए भी गेहूं ले रहे उपभोक्ताओं पर जिला प्रशासन कसेगा शिकंजा, नोटिस जारी कर की जाएगी वसूली। डीएसओ जिला रसद अधिकारी ने बताया कि 1 नवंबर 2024 से शुरू हुए गिव अप अभियान के तहत बूंदी जिले में लोगों ने खाद्य सुरक्षा योजना से लाभ छोड़ा है और बूंदी जिले में नए पात्र लाभार्थियों को जोड़ा गया है। खाद्य विभाग के प्रवर्तक अधिकारी और निरीक्षक प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान पर बैठकर औचक निरीक्षण करेंगे और अपात्र लाभार्थियों को नोटिस जारी करेंगे, जिसको लेकर आज सोमवार जानकारी देते हुए बताया है कि सर ये गिव अप अभियान जो 31 मई तक था, जो 30 जून तक बढ़ा दिया है, इसको संदर्भ में एक जानकारी दीजिए। राज्य सरकार द्वारा और मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार राज्य में ऐसे लोगों को चिन्हित करना था जो संपन्न थे और है, जिनके पास 4 पहिए की गाड़ी है, या जो इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, या जिनके घर में कोई सरकारी कार्मिक है, या जिनकी आय एक सीमा से ज़्यादा है। तो ऐसे लोगों को इस योजना से बाहर करके उन गरीब लोगों को इसमें शामिल करने का एक उद्देश्य था, जो अपने दैनिक जीवन में रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रही है। और हमने इसके लगातार प्रयास किए हैं और इस जिले में, बूंदी जिले में हमने ऐसे 60,000 लोगों के नाम इस योजना से बाहर कर दिए हैं, जिनमें लगभग 31,000 तो ऐसे थे जिन लोगों ने गिव अप के तहत अपना आवेदन दिया और स्वेच्छा से उनको काटने का एक सरकार ने अवसर दिया था कि पहले हम लोगों को आमंत्रित करते हैं कि यदि वो पात्रता की श्रेणी में नहीं आता है, फिर भी अगर पिछले समय से गेहूं ले रहा है, तो उसको हम स्वेच्छा से उस योजना से बाहर करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसके तहत कुछ लोग ऐसे भी सामने आए जिन्होंने पात्रता में नहीं होने के बावजूद भी गेहूं लेना जारी रखा, तो ऐसे हमने 275 लोगों को नोटिस भी जारी किए हैं। और सरकारी जो कार्मिक थे, ऐसे हमने 1400 सरकारी कार्मिकों को चिन्हित करके उनसे 1 करोड़ 45 लाख रुपए की राशि भी रिकवरी के तौर में राजकोष में जमा करवाई है। सर, इसमें मैं पूछना चाहता हूं, जैसे कि KYC के जरिए भी किसी का आवेदन नहीं हुआ या रुक गया, तो उनको भी हटा दिया गया होगा? या तो हमने उनको मौका दिया था जुलाई से मार्च तक का, और बार बार कोशिश की कि ऐसे लोगों को हम KYC के माध्यम से जोड़ें। और हमारे राशन डीलर्स भी इसमें उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और घर घर जाकर लोगों को सूचित किया। लेकिन ये सामने आया कि कई ऐसे लोगों के नाम थे जो वास्तव में थे ही नहीं, या तो उनकी मृत्यु हो चुकी थी या उनका कोई दोहरा राशन कार्ड था। तो चूंकि KYC एक ही राशन कार्ड में करवा सकते हैं, और या फिर उसकी जीवित होने की अवस्था में ही करवा सकते हैं। तीसरी कैटेगरी के वो लोग थे जो सक्षम थे, लेकिन उनको एक डर था कहीं हम KYC कराएं और हमारे से रिकवरी नहीं हो जाए। तो इस प्रकार के लोगों को हमने मौका दिया, और 31 मार्च तक जो नहीं करा पाए, तो ऐसे लोगों को स्वतः ही उस योजना से बाहर कर दिया गया। और सर, मैं एक और जानकारी लेना चाहता हूं, जैसे कि जो गिव अप अभियान में 1 लाख रुपए जिनकी आई है, जिनके घरों में कारें हैं, या जो राशन डीलर हो या आम जनता हो, उन सब पे कार्रवाई होगी अगर कोई नियम तोड़ता है? तो अगर हम देखते हैं कि ऐसे जो लोग जिनके पास स्वयं के नाम से 4 पहिया वाहन है और वो गेहूं ले रहा है, या इनकम टैक्स की श्रेणी में वो एक आय से अधिक आय रखता हो, तो ऐसे लोगों को हम पहले तो प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो स्वयं आगे आकर स्वेच्छा से इस अभियान में हिस्सा लें और अपना नाम हटवाएं। अगर फिर भी ऐसे लोग नहीं हटवाते हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ हम नोटिस जारी करके वसूली की कार्रवाई का एक प्रयास कर रहे हैं। और इसी के तहत हमने लगभग 275 लोगों को नोटिस भेज दिए हैं। इनमें वो सभी सरकारी और गैर सरकारी लोग आते हैं जो या तो नियमित आय प्राप्त कर रहे हैं, या उनके पास में कोई आय के ऐसे स्रोत है जो आवश्यकता से अधिक है, जैसे उसकी 1 लाख की आय का जो रखा है, तो ऐसी 1 लाख आय जो उसको किसी राजकीय सोर्स से या किसी निगमित सोर्स से प्राप्त हो रही हो, ऐसे जो भी चिन्हित किए जाएंगे, अगर वो स्वेच्छा से नहीं हटते तो उनके खिलाफ आवश्यक रूप से कार्रवाई करेंगे।